हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीलेश ठाकुर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो हम इसमें देखेंगे कि बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, उनमें कौन कौन से एनर्जी स्रोत होते हैं और कहना चाहिए कि उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। खैर, मॉर्फोलॉजी का टॉपिक अलग है, हम सिर्फ आज जो टॉपिक देखेंगे वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में देखेंगे कि एनर्जी सोर्स कौन कौन से होते हैं बैक्टीरिया के, और इनका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होती है, और इनकी ग्रोथ मतलब कि लिविंग टिश्यू में इनकी ग्रोथ कैसे होती है, और टेम्परेचर मतलब किस टेम्परेचर पर ये ग्रोथ करते हैं, कौन कौन से मतलब बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर पर ग्रोथ करते हैं। और हम देखेंगे इनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कि कौन से बैक्टीरिया ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ग्रोथ करते हैं और कौन से बैक्टीरिया ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रोथ करते हैं। तो सो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया का क्या करना है, हमें वर्गीकरण करना है। अब हम वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि क्या होता है। क्लासिफिकेशन इसके बाद आएगा, बट हम पहले देख लेते हैं कि इनके एनर्जी स्रोत और न्यूट्रिएंट और इनकी ग्रोथ कैसे होती है, और इनके ऑक्सीजन को मतलब कौन से बैक्टीरिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ कर रहे हैं और कौन से एब्सेंस में ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा है एनर्जी सोर्स। अब एनर्जी सोर्स का पता तो है कि क्या होता है। एनर्जी सोर्स मतलब कहना चाहिए ऊर्जा स्रोत, है ना। बिना एनर्जी के कोई भी बैक्टीरिया क्या मतलब कि इसमें कहना चाहिए कि उनको एनर्जी कहाँ से मतलब मिलती है, प्रोवाइड होती है। तो पहला मैंने लिखा है एनर्जी सोर्स में पहला है फोटोट्रॉफिक। फोटोट्रॉफिक मतलब कि जो क्या कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश में, है ना, उनको सूर्य के प्रकाश से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो वो बैक्टीरिया कौन से होते हैं, मतलब फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से उनको एनर्जी मिलती है। उसके बाद में कीमोट्रॉफी। कीमोट्रॉफी में मतलब कीमोट्रॉफी के थ्रू जिसको मतलब एनर्जी मिलेगी तो वो बैक्टीरिया क्या होंगे, कीमोट्रॉफी कहलाएंगे। और ऑटोट्रॉफिक मतलब वो स्वयं से ही एनर्जी रिसीव कर लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। और उसके बाद में है हेटेरोट्रॉफिक मतलब कि दूसरे अलग किसी और सोर्स से वो क्या करते हैं, एनर्जी रिसीव करते हैं, तो वो होंगे हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, फोटोट्रॉफिक मतलब कि जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा सोर्स एनर्जी रिसीव करेंगे फोटोट्रॉफी। कीमोट्रॉफी जो कीमोट्रॉफी के थ्रू कहना चाहिए एनर्जी सोर्स रिसीव करेंगे कीमोट्रॉफी। हेटेरोट्रॉफिक मतलब किसी और अन्य से एनर्जी रिसीव करते हैं, वो है हेटेरोट्रॉफिक। और फोर्थ हमारा हमने देखा था ऑटोट्रॉफिक। हमारा क्या है कि जो स्वयं के द्वारा क्या करते हैं, एनर्जी रिसीव करते हैं, तो वो है ऑटोट्रॉफी। अब हम देखेंगे न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट मतलब कि इनको न्यूट्रिशन के लिए कौन मतलब ये न्यूट्रिशन कैसे रिसीव करते हैं, अब उसकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है वो हम देखेंगे। तो अब है हमारा न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट में दिया है सिंप्लेक्स और कॉम्प्लेक्स। सिंप्लेक्स मतलब साधारण, मतलब कि कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं कि साधारण मतलब सिंपली तरीके से उन्हें क्या मिल जाता है, न्यूट्रिशन मिल जाता है। बट कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उन्हें न्यूट्रिशन रिसीव करने के लिए बहुत ही उन्हें कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो जटिलता होती है उनको, मतलब इतनी आसानी से कहना चाहिए सिंपली तरीके से सिंपली वे से उन्हें कहना चाहिए कि न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। कुछ बैक्टीरिया इस टाइप के होते हैं। फिर हम देखेंगे एबिलिटी टू ग्रो इन लिविंग टिश्यू। एबिलिटी टू ग्रो इन लिविंग टिश्यू मतलब कि जीवित ऊतक को जीवित ऊतक की बढ़ने में क्षमता। अब अगर कोई लिविंग टिश्यू है तो अगर उसे ग्रोथ करना है, अब ग्रोथ करने के लिए उसे मतलब कौन से ऐसे लिविंग टिश्यू है जो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो कौन कौन से हैं, सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट। ये क्या है, लिविंग टिश्यू है और ये क्या करते हैं, इनके अंदर मतलब कि कहना चाहिए ग्रोथ करने की एबिलिटी होती है, योग्यता होती है या कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, किसमें, सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स में। ठीक है, फिर हम देखेंगे टेम्परेचर ऑफ ग्रोथ कि ऐसे कौन से बैक्टीरिया है जो टेम्परेचर मतलब कहना चाहिए कि तापमान के थ्रू क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, टेम्परेचर के थ्रू क्या करते हैं, ये ग्रोथ करते हैं। तो कौन कौन से बैक्टीरिया है,
साइक्रोफिलिक। अब यहाँ जो मैंने पी लिखा है ये साइलेंट है, ठीक है, तो ये है साइक्रोफिलिक और मीजोफिलिक और थर्मोफिलिक। ये क्या करते हैं, टेम्परेचर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, ये ग्रोथ करते हैं। क्या करते हैं, टेम्परेचर की ग्रोथ में क्या करते हैं, ये टेम्परेचर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। कौन कौन से, सेप्रोफाइट्स और नहीं साइक्रोफिलिक, मीजोफिलिक, थर्मोफिलिक। ये क्या करते हैं, टेम्परेचर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। फिर हमारा है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। अब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट दिया है, तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट में क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया और एन एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो एरोबिक और एन एरोबिक दो दिए हुए हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, एन एरोबिक बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ करते हैं, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में ग्रोथ करते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ग्रोथ करते हैं। और जो एन एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीजन की एब्सेंट में ग्रोथ करते हैं, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब कि इन्हें जब ऑक्सीजन मिलती है तब ये क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। और ये जो एन एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं इन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिना ऑक्सीजन के क्या कर लेते हैं, ये ग्रोथ कर लेते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये तो सिर्फ उनके थे एनर्जी सोर्स के बारे में कि इनको न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कौन कौन से हैं और इनका मतलब कौन से बैक्टीरिया टेम्परेचर में ग्रोथ कर रहे हैं, लिविंग टिश्यू कौन कौन से ग्रोथ कर रहे हैं, और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कौन कौन से कि जो कौन से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं। तो ये हमने यहाँ तक देख लिया। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। किसका, बैक्टीरिया का हम देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसकी बनावट के आधार पर कि बैक्टीरिया की बनावट किस प्रकार होती है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, मतलब कि बैक्टीरिया को उनकी मॉर्फोलॉजी के बेस पर कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है या कितने ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है, टू ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। किसको, बैक्टीरिया को, ठीक है। बैक्टीरिया को उनकी मॉर्फोलॉजी या उनकी बनावट के बेस पर या आधार पर उनको टू ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। अब वो टू ग्रुप कौन कौन से हैं, पहला है हायर बैक्टीरिया, दूसरा है लोअर बैक्टीरिया, ठीक है। पहला कौन सा है, हायर बैक्टीरिया, एंड सेकेंड है हमारा लोअर बैक्टीरिया। अब ये हायर बैक्टीरिया क्या है और लोअर बैक्टीरिया क्या है, तो अब हम इसमें आगे देखेंगे। हायर बैक्टीरिया मैंने यहाँ लिखा हुआ है, हायर बैक्टीरिया मतलब, हायर का मतलब क्या होता है, उच्च जीव, ठीक है। दे आर फिलामेंटस एंड ग्रो बाय ब्रांचिंग फॉर्म माइसीलियम, एग्जाम्पल दिया है एक्टिनोमाइसीटीज, ठीक है। दे आर फिलामेंटस मतलब कि फिलामेंटस का होता है रेशो, ठीक है। फिलामेंटस एंड ग्रो और क्या होता है, ग्रो बाय ब्रांचिंग फ्रॉम माइसीलियम। ग्रो होती है फिलामेंटस, मतलब कि फिलामेंटस और ग्रो किसके द्वारा, क्या बन रहा है इसमें, फॉर्म माइसीलियम। माइसीलियम जब बनता है तो उसमें क्या होता है, उसमें एक तो ग्रोथ होती है और उसमें क्या होते हैं, फिलामेंट होते हैं, किसमें, माइसीलियम में, ठीक है। किसके द्वारा, ब्रांचिंग ऑफ फ्रॉम माइसीलियम, फॉर्म मीन्स बनना। तो जब माइसीलियम बनता है, जब माइसीलियम बैक्टीरिया बनता है तो उसमें क्या होती है, ग्रोथ होती है और क्या होते हैं उसमें, फिलामेंट होते हैं। क्या होते हैं, फिलामेंट होते हैं। फिर उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ है एक्टिनोमाइसीटीज, ठीक है। जो हायर बैक्टीरिया में आता है वो कौन सा है, एक्टिनोमाइसीटीज, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा इसी में फर्स्ट पॉइंट दिया है वेजिटेटिव माइसीलियम फ्रेगमेंट्स इनटू बेसिलरी और कोकोइड
एलिमेंट। ठीक है, अब क्या दिया है कि फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट क्या होता है? एक टुकड़ा होता है किसका? वेजिटेटिव माइसिलियम जो होता है, वेजिटेटिव का मतलब क्या होगा? शाकाहारी, है ना। तो वेजिटेटिव माइसिलियम जो होता है, तो वेजिटेटिव माइसिलियम का एक फ्रैगमेंट कहना चाहिए टुकड़ा, इनटू बेसिलरी और कोकोइड एलिमेंट। और इसमें क्या होता है साथ में? बेसिलरी, बेसिलस बैक्टीरिया का शेप कैसा बताया था मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बेसिलस बैक्टीरिया कैसे होते हैं? रॉड शेप में होते हैं, ये ऐसे रॉड शेप में होते हैं। ठीक है, और जो कोकोइड एलिमेंट, अब कोकोइड है ना, कोकस कैसा होता है? ये राउंड शेप में होता है, ऐसे राउंड शेप में। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि कोकस बैक्टीरिया और बैसिलस बैक्टीरिया कैसे होते हैं। तो वो किसमें होते हैं कि इसमें वेजिटेटिव माइसिलियम फ्रैगमेंट से इनटू बेसिलरी और कोकोइड एलिमेंट। इसमें क्या होता है कि माइसिलियम का फ्रैगमेंट मतलब एक टुकड़ा, और साथ में क्या होते हैं? बेसिलरी मतलब बैसिलस बैक्टीरिया और कोकस बैक्टीरिया के एलिमेंट होते हैं। और वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं? दे आर ग्राम पॉजिटिव। और वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं? ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। ग्राम पॉजिटिव कब आएगा? जब हम उसका क्या करेंगे? ग्राम स्टैनिंग करेंगे, उसके बाद ही ये कलर देता है। और ग्राम पॉजिटिव में बैक्टीरिया किस कलर का दिखाई देता है? पर्पल कलर का दिखाई देता है। फिर उसके बाद है दे मे बी टू टाइप। अब इनके क्या है? टू टाइप है। किसके? इनके माइसिलियम के टू टाइप्स बताया है। एन एरोबिक एसिड फास्ट, एग्जाम्पल नोकार्डिया। मतलब कि एन एरोबिक एसिड फास्ट, जब हम एसिड फास्ट स्टैनिंग करेंगे तो जैसे हम ग्राम स्टैनिंग करते हैं, तो जब स्लाइड है, जो एक मान लो हमारी ये स्लाइड है, स्लाइड पे हमने स्मेयर बनाया। अब जब हमने स्लाइड पर स्मेयर बनाया है, तो जो स्मेयर में बैक्टीरिया है ना, मान लो कि उसमें ये बैक्टीरिया है, तो जो आप ग्राम स्टैनिंग करोगे तो इसमें क्या होती है कि जो इसकी लेयर, जो इसकी सेल होती है, सेल वॉल होती है, वो क्या होती है? बहुत कठोर होती है। तो ग्राम स्टैनिंग हम करते भी है, लेकिन वो इसके अंदर नहीं जा पाता है। तो हम जब इसके अंदर ग्राम स्टैनिंग मतलब जो हम क्रिस्टल वायलेट, ग्राम आयोडीन डालते हैं, जब वो इसके अंदर नहीं जाएगा तो हम कैसे इसका ऑब्जर्व करेंगे कि ये कौन सा पॉजिटिव बैक्टीरिया है या नेगेटिव बैक्टीरिया है? तो इसीलिए एन एरोबिक बैक्टीरिया क्या है? ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रोथ करते हैं। और इनकी स्टैनिंग करने के लिए हम कौन सी स्टैनिंग करते हैं? इसकी एसिड फास्ट स्टैनिंग करते हैं। और इसका एग्जाम्पल कौन सा बैक्टीरिया है? नोकार्डिया। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखेंगे एन एरोबिक नॉन एसिड फास्ट। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मतलब उनमें क्या कौन सी स्टैनिंग नहीं की जाती है? नॉन एसिड फास्ट स्टैनिंग नहीं करते हैं, मतलब कि उसमें ग्राम स्टैनिंग भी हो जाती है। तो उसका एग्जाम्पल क्या दिया है? एक्टिनोमाइसिस। एक्टिनोमाइसिस उसका एग्जाम्पल है। फिर है सेकेंड पॉइंट हमारा, वेजिटेटिव माइसिलियम डू नॉट फ्रैगमेंट इनटू बेसिलरी और कोकोइड फॉर्म कोनिडिया आर फॉर्म्ड इन चेन फॉर्म एरियल हाइफा। एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिस। वेजिटेटिव माइसिलियम डू नॉट फ्रैगमेंट, मतलब इसमें वेजिटेटिव माइसिलियम के डू नॉट फ्रैगमेंट मतलब कि फ्रैगमेंट कहना चाहिए कि फ्रैगमेंट या टुकड़ा नहीं होता है। इनटू बेसिलरी और कोकोइड, बेसिलरी और कोकोइड भी नहीं होता है इसमें। इसमें क्या फॉर्म होता है? कोनिडिया, कोनिडिया फॉर्म होता है, कोनिडिया बनता है। और आर फॉर्म्ड इन चेन फॉर्म एरियल हाइफा, और एरियल हाइफा नाम का बैक्टीरिया भी इसमें फॉर्म होता है। किस फॉर्म में? चेन फॉर्म में। चेन फॉर्म में मैंने आपको बताया था एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये चेन फॉर्म कैसी होती है हमारी? ये इस टाइप से होती है चेन फॉर्म। तो ये इसमें चेन फॉर्म के इस टाइप के एरियल हाइफा टाइप के क्या बनते हैं? एरियल मतलब चेन फॉर्म में ये बैक्टीरिया बनते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या बताया था? स्ट्रेप्टो, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है उसका स्ट्रेप्टोमाइसिस या स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब हम आगे देखेंगे लोअर बैक्टीरिया। ठीक है, अब हम देखेंगे लोअर बैक्टीरिया के बारे में कि लोअर बैक्टीरिया क्या होता है। ठीक है, और उसके अंतर्गत कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं। दे आर यूनिसेल्युलर एंड नेवर फॉर्म माइसिलियम। ठीक है, लोअर बैक्टीरिया में क्या दिया है कि दे आर यूनिसेल्युलर एंड नेवर फॉर्म माइसिलियम।
मतलब कि ये क्या होते हैं लोअर बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर होते हैं और इसमें क्या फॉर्म नहीं होता है, माइसीलियम फॉर्म नहीं होता है, नेवर फॉर्म माइसीलियम, इसमें माइसीलियम नहीं बनता है, किसमें, लोअर बैक्टीरिया में। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये ट्रू बैक्टीरिया है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंट में क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ठीक है, अब क्या दिया है, दे आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स, मतलब कि इन्हें 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है और इनके जो शेप है वो कैसे है, अलग अलग है, इनके शेप कैसे है, अलग अलग है। तो अब हम देखते हैं वो 5 ग्रुप कौन कौन से हैं। पहला है कोकाई, कोकाई या कोकस। ठीक है, तो जो कोकाई बैक्टीरिया है वो कैसा होता है, राउंड स्फेरिकल शेप्ड। कोकाई बैक्टीरिया कैसा होता है, राउंड स्फेरिकल शेप्ड, मतलब कि ये राउंड शेप में होता है, गोल आकार का होता है कोकाई बैक्टीरिया। अभी हम इसकी मॉर्फोलॉजी आगे देखेंगे। ठीक है, फिर है बेसिलाई या बेसिलस। ठीक है, तो जो बेसिलस बैक्टीरिया होता है या बेसिलाई बैक्टीरिया होता है उसका शेप कैसा होता है, रॉड शेप्ड में होता है। बैक्टीरिया कैसा होता है, रॉड शेप्ड में होता है। और फिर उसके बाद थर्ड है विब्रियो, विब्रियो कोलेरा जो बैक्टीरिया है उसका शेप कैसा होता है, कॉमा। अब हम कॉमा बनाते हैं ना, ये ऐसा 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 करके कॉमा बनाते हैं, तो विब्रियो कोलेरा जो बैक्टीरिया है उसका शेप कैसा होता है, कॉमा शेप का होता है। फिर है स्पाइरिला, स्पाइरिला बैक्टीरिया जो होता है उसका शेप कैसा होता है, स्पाइरल जैसा होता है, स्पाइरल या स्नेक जैसा होता है, स्नेक। ठीक है, ये स्नेक जैसा होता है, किसका, ये स्नेक जैसा होता है, किसका शेप, स्पाइरिला बैक्टीरिया का। और फिर उसके बाद है स्पाइरोकिट्स। अब जो स्पाइरोकिट्स बैक्टीरिया है, दिस स्पाइरली शेप्ड, ये भी कैसा होता है, दिस स्पाइरली ट्विस्ट। अब इसमें ट्विस्ट आ जाता है, थोड़ा ट्विस्ट जैसा होता है, ट्विस्ट शेप्ड होता है, ये कैसा होता है, ट्विस्ट शेप्ड। अब ट्विस्ट शेप्ड की बात हो रही है तो ट्विस्ट मतलब कैसा बनेगा ये बैक्टीरिया, ये हो गया ट्विस्ट बैक्टीरिया, ये इस टाइप से बनते हैं। कौन से, स्पाइरोकिट्स बैक्टीरिया ऐसे होते हैं। ठीक है, तो अब हम इनकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, इनकी बनावट देखेंगे कि ये कोकाई है, बेसिलस है, तो ये कैसे होते हैं, कोकाई के टाइप्स कितने होते हैं, बेसिलस के टाइप्स कितने होते हैं, इस टाइप से हम आगे देखेंगे। ठीक है, और आगे देखेंगे, बट हम अब इसके आगे का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ ताकि आपको पढ़ने में समझने में कठिनाई जाए। छोटे वीडियो रहेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी, इसलिए इसके आगे का जो है मैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूँ। और आप देखिए, नोट्स बनाइए, आपको जहाँ भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, ग्रुप में क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, और यदि आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।